क्या आपकी कुंडली में गुरु पहले भाव में है? तो आप समझ लीजिए ये एक वरदान भी है और चुनौती भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि गुरु शुभ है या अशुभ। आज हम जानेंगे गुरु पहले भाव में होने पर क्या असर देता है। स्वभाव क्या रहता है, शादी, कैरियर, साथ ही अचूक लाल किताब के उपाय हम आपको बताएंगे। गुरु जब पहले भाव में होता है तो ये पहला भाव क्या होता है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। पहला भाव यानी लगन। यह शरीर, स्वभाव, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और हमारे पूरे जीवन की दिशा को बताता है। गुरु क्या दर्शाता है? गुरु ज्ञान दर्शाता है, धर्म दर्शाता है, शुभता, आशीर्वाद, गुरुत्व, न्यायप्रियता, ये सारी चीज़ें दर्शाता है। जब गुरु लगन में होता है तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति का पूरा ही व्यक्तित्व गुरु स्वभाव से भर जाता है। ज्ञान, धर्म, सच्चाई और विस्तार की भावना। गुरु जब पहले भाव में होता है और वो भी बलवान होता है तो व्यक्ति शिक्षित होता है, ज्ञानी होता है, धार्मिक और दूसरों को प्रेरित करने वाला होता है। उसका चेहरा बहुत तेजस्वी होता है, आंखों में बड़ी चमक होती है और वाणी में बहुत आकर्षण होता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो शिक्षक हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, सलाहकार, ज्योतिषी, ब्राह्मण, लेखक या आध्यात्मिक नेता भी बन सकते हैं। इनके जीवन में भाग्य स्वयं इनके व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। जैसे जैसे खुद को सुधारते हैं वैसे वैसे इनका भाग्य बढ़ता जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो समाज में बहुत ज़्यादा ही सम्मानित होते हैं और अपने क्षेत्र में नेतृत्व करते दिखाई देते हैं। अगर कुंडली में गुरु धनु, मीन, कर्क या वृषभ राशि में पहले भाव में हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन अगर गुरु नीच का हो, अशुभ का हो, तो उसके लक्षण अलग होते हैं। जैसे व्यक्ति घमंडी होता है, दिखावटी होता है और जो उसके अंदर ज्ञान होता है उसका पूरी तरीके से दुरुपयोग करने वाला बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दूसरों को नीचा दिखाता है और खुद को ही बहुत ऊंचा मानता है। और जो असंतुलित गुरु होता है वो जातक को मोटापा दे देता है, लीवर या फेफड़ों की जुड़ी समस्याओं दे सकता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जीवन में कई बार रास्ता भटक जाते हैं। गलत गुरु जो होता है वो झूठे आदर्शों के पीछे भागता है। रिश्तों में गुरु दोष होने पर पिता से नहीं बनती, ससुर से नहीं बनती और शिक्षा से तनाव ही तनाव रहता है। लाल किताब में गुरु पहले भाव में कैसा होता है? अगर गुरु शुभ होता है तो जातक को शरीर से भी बलवान और भाग्यशाली बना देता है। लेकिन अगर अशुभ होता है तो व्यक्ति को पितृ दोष, गुरु अपमान या घमंड से नुकसान हो सकता है। अगर जातक पीले कपड़े पहनते समय बार बार उलझता है या पीली चीज़ें जल्दी जल्दी खराब हो जाती हैं तो इस बात का संकेत है कि गुरु उनका बड़ा कष्टदायक है। विवाह के लिए आप देखिए कि गुरु अगर पहले भाव में होता है तो व्यक्ति अपने जीवन साथी को गुरु की तरह ही देखता है और ये जो कारण होता है वो झगड़े का कारण बनता है। शुभ गुरु होता है वो विवाह में सफल रहता है। करियर में तो ये लोग शिक्षा में जा सकते हैं, आध्यात्म में जा सकते हैं, नीति और कानून में जा सकते हैं। बैंकिंग सेवा भी इनके लिए अच्छी रहती है, विदेश सेवा भी अच्छी रहती है और परामर्श जैसे साइकोलॉजी में परामर्श वगैरह और ज्योतिष में परामर्श जैसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। और जिनका शुभ गुरु होता है उनकी संतान बहुत बलवान होती है, भाग्यशाली होती है, उससे जुड़ा सुख मिलता है। अब इसके कुछ उपाय हैं। अगर गुरु अच्छा नहीं है तो इसके कुछ उपाय हम बता रहे हैं आपको। हर गुरुवार पीले वस्त्र धारण करें और बेसन की मिठाई का दान करें। सुबह स्नान के बाद माथे पर तिलक, हल्दी का तिलक लगाएं। गाय को चने की दाल और गुड़ मिलाकर खिलाएं। गुरुजनों का और पितरों का सम्मान करें, कभी उनका अपमान नहीं करें। अब इसी बात पे हमें एक बात ध्यान आ रही है कि एक जजमान थे हमारे, उन्होंने हमसे संपर्क किया व्हाट्सएप पर और अपनी कुंडली भेजी। तो उसमें हमने देखा कि वो बहुत परेशान थे, उनकी किसी से पटती नहीं थी, किसी गुरुजन से नहीं पटती थी और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में थे। तब तो हमने देखा उनका पहले ही घर में उनका गुरु बैठा हुआ है और वो अच्छा नहीं है। तो हमने उन्हें उपाय बताया कि आप जो है बेसन की मिठाई का दान कर दें। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो फिर हमने कहा अच्छा छोटा सा उपाय है, आप स्नान के बाद माथे पर हल्दी का तिलक लगा लीजिए 41 या 43 दिन तक। तो उन्होंने कहा ठीक है। और फिर उसके बाद 43 दिन बाद ही उनका रिस्पॉन्स आया
और उन्होंने हमें धन्यवाद कहा कि आपका ये उपाय बड़ा कारगर रहा और हम आपको दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो कि ट्राई किए हुए हैं, ट्रस्टेड हैं और 100% काम करते हैं, तो ये कर लेने चाहिए। और गुरु पहले भाव में हो तो व्यक्ति स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है, लेकिन अगर गुरु दोष दे रहा है तो इसका उपाय भी बहुत जरूरी है, वरना घमंड, भ्रम और भाग्य से दूरी जीवन को भी कठिन बना सकती है। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाल किताब की पर्सनल रिपोर्ट के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।